अब देखते हैं अवतल दर्पण को। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण क्या है, इसके गुण को लिखें। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। तो परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग पिछले बातें याद करते हैं। यहाँ पे क्या था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या था, तो एक तो अंदर से कलय किया हुआ था और एक बाहर से कलय किया हुआ था। तो इस तरीके से था, ये वाला यहाँ पे अलग अलग काट के इसको अलग अलग कर दिए, काट के। तो काट करने के बाद अब बताना, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किस दिशा से होती है, प्रकाश का परावर्तन किस दिशा से होता है। दर्पण देखो ना, दर्पण, तो दर्पण की क्या पीछे से होता है या फिर आगे से होता है। कलाई कर रहा था जने से होता है, कलाई कर रहा था उस दिशा से होता है, या फिर आगे से चेहरा देखते हैं उससे होता है। तो चेहरा देखते हैं उससे होता है, कलाई कर रहा था ओकरा से नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखना कि ई वाला में दो चीज, एक तो कलाई बाहर किया हुआ है एगो में, और एगो में क्या किया हुआ है, अंदर किया हुआ है। तो इसको कहते हैं, जो बाहर में कलाई किया हुआ है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। और एक जो अंदर में कलई किया हुआ है उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, याद रखना, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखना, बताना एकरा में प्रकाश का परिवर्तन कने से होगा, बाहरी से होगा या फिर अंदर से होगा। क्या कि ना, तो कलई किया हुआ है तेरे, तो प्रकाश का परिवर्तन संभव नहीं है। प्रकाश का परिवर्तन होगा करने से एने से होगा सर जी। तो एने क्या है बताओ, ये वाला क्या है, ये दबा हुआ भाग है या फिर उठा हुआ भाग है। अरे दबा हुआ भाग है या फिर उठा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है। तो इसीलिए आप परिभाषा कहा गया कि वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परिवर्तन कहां से होता है, तो दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, इसीलिए उसे कहते हैं हमने अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ लो, अरे बात समझ में आ रही है। ठीक है सर जी, अब उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखना रहता है, कैसे लिखोगे सर जी, उत्तल दर्पण के एकदम यहां से देख के बता दो, वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परिवर्तन कहां से होता है, उभरे हुए। देखिए ना, दबे हुए में तो कलाई किया हुआ है, तो दबे हुए में कलाई किया हुआ, रंगल है, पेंट कर लेते हैं, से प्रकाश का परिवर्तन होगा ना, कने से होगा, इन्हें से होगा। तो इसलिए इसमें प्रकाश का परिवर्तन उठे हुए भाग से होता है। ठीक है, या फिर उभरे हुए भाग से होता है, इसलिए इसको कहेंगे हमने उत्तल दर्पण। बस में आ रही है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, एक चीज और समझो आप। यहाँ पे एक खोखला वृत्त अभी लिए थे, खोखला गोला लिए थे, खोखला गोला में क्या किए थे ना, कि इस तरीके से यहाँ पे था और यहाँ पे था, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ये वाला आर आई वाला आर कहें, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। लेकिन जो ई वाला देखना, ई वाला जो लाइनिया है, इसको अगर हम गायब कर देते हैं, इसको अगर हम गायब करते हैं, ई बनेगा और ई बनेगा। तो ई वाला देखना, आधा दूरी ई वाला और ई वाला, ई वाला को कहा जाता है पी, पी फॉर पोल, पोल फॉर ध्रुव, यानी कि इसको कहते हैं हमने ध्रुव कहते हैं, याद रखना, कोजी कहते हैं ध्रुव कहते हैं, या फिर हमने कह सकते हैं पोल कह सकते हैं, इसको सूचित करते हैं पी से। ठीक है, निकलाई कर देते हैं। अब लेकिन यहां से लेके यहां तक जो दूरिया है उसको आर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आर ना कहेंगे दर्पण में, यहाँ पे कहेंगे एफ कहेंगे। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। लेकिन जितना दूरिया ई है उतना ही दूरिया तो ये था, कहा है कि गोला रहे चाहे वृत्त रहे, त्रिज्या ईसर जी तो दोनों तो बराबर बराबर रहते, यानी कि जितना ई वाला उतना ही वाला, तो जितना ई वाला उतना ही ई वाला भी रहते, रहते कि नहीं रहते, रहते। तो यहां से लेके ई वाला जो हमने के मिला वो त्रिज्या है, तो लेकिन ई वाला जितना है वो वाला इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब यहां से लेके यहां दूरिया मापेंगे, तो इस दूरिया को हमने कहते हैं सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी कहते, लेकिन इसको सी नहीं कहेंगे, देखना इसको इस पॉइंटवा को सी कहते हैं, इस पॉइंटवा को एफ कहते हैं, लेकिन ये पूरा दूरिया को कहते हैं कैपिटल आर। क्या कहते हैं, कैपिटल आर। क्या कहते हैं, कैपिटल आर। इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको यहां से लेके यहां तक कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और यहां से लेके यहां तक कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे सूचित करते हैं आर से करते हैं। और ई वाला सी के मतलब कुछ हुआ यहाँ पे, तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ई वाला बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं फोकस। लेकिन पी और एफ के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, पी और सी के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको सूचित करता है आर से करते हैं। बात क्लियर हो गई, अरे बात क्लियर हो गई, चलिए ठीक है।
अब देखो सबसे वीवीआई चीज हमको आपको समझाने वाले हैं, और वस्तुनिष्ठ में इसमें से पूछता है या फिर 2 नंबर में से पूछता है, कहता है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका एक इमेज कहां पे बनेगा, उसका किरण आलेख खींचे। या फिर कहा कि अगर वस्तु फोकस पर हो तो उसका किरण आलेख खींचे अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे ये खींचा हुआ है, शायद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी 5 मिनट अभी दे दो, बस 5 मिनट में आप सभी इन सारी चीजों का मास्टर बन जाओगे। देखो कैसे से आपको यहां से पहला नियम याद रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां कहां से होकर जाता है, कि पहला नियम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला नियम याद रखना पड़ेगा। पहला नियम क्या है, देखो इसमें से किरण खींचने का नियम। तो अवतल दर्पण में यहां पे लिख दो आप, अवतल 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 दर्पण में प्रतिबिंब बनने या बनाने लिख सकते हो, बनने लिखो ना, बनने का नियम। पहला नियम, दर्पण से प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस एफ, उसको क्या कहते हैं, फोकस गुजरता है। नियम याद रखना, नियम नियम, बस नियम के अलावा कुछ मत याद रखना, आपको एकदम एकदम लक्ष्य दिख जाएगा अपने आप अपरूप ही। हम नहीं बताएंगे कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन आप जान जाओगे। दूसरा, वस्तु से एक किरण को दर्पण पर और दूसरी किरण को सी वक्रता त्रिज्या से भेजते हैं। अब यहाँ पे हटाओ इसको। अब देखो मजा आने वाला है, मजा मजा मजा। याद रखना ये नियम अगर दो आपको याद हो गया। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां से वो गुजरेंगे, एफ से गुजरेंगे। दूसरा नियम क्या है, वस्तु से एक किरण को दर्पण पर भेजना है और दूसरे किरण को कहां से भेजना है, सी से भेजना है, वक्रता त्रिज्या से भेजना है। ठीक है सर जी। अब देखना कंडीशन ही में चलता है, कंडीशन नंबर 1, एकदम ध्यान से देखना, कूल होकर देखना, कूल होकर। सबसे पहले आप अवतल दर्पण पारो, आप अवतल दर्पण पार लिए, एन रख दिए, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, सी एफ है, और यहाँ पे क्या है, देखना दोनों दूरी सेम सेम रहेगा। चाहे अभी देखे त्रिज्या दोनों था, तो यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम सी कहेंगे। कंडीशन फर्स्ट। अब बताओ एकरा में हम वस्तु कहाँ पे रखें, बताओ इसमें वस्तु हम कहाँ पे रखें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखें। तो बहुत सारा कंडीशन बनता है। सर कोई कहते सर यहाँ पे रख दीजिए, ना कहते ना सर जी, ना सर ई पर रखते ना, सी पर रखिए। तो कहते ना सर जी सी और एफ के बीच रखिए। तो ना 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 हमरा वो ना पसंद पड़े सर जी, पी और एफ के बीच रख दीजिए। कोई कहते मुनिया, कहते ना 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 हमर बतिया ना मानिएगा सर, एफ पर रखिए ना। तब कोई और आ जाएगी, फुल मंती आ जाएगी, तो बोले कि सर हमर बतिया ना मानिएगा, प्लीज जरा मान लीजिए ना, हम पापा के परी न हैं। ठीक है करो बतिया मान ले। वो कोची कही था कि सर जी पी पर रख दीजिए ना, कोची पर रख दीजिए, पी पर रख दीजिए ना। एक गुआव आई है, एक गुआव आई है, सर जी सबके बात मान रहे हैं, हमारे बात न मान रहे हैं, कहीं तोरो मान लेंगे, बता दो बउआ। तब कह रही है कोची की सर जी इन्हें रख दी थी ना वस्तुआ। बैल कहीं के इन्हें कहां से रखाएगी वस्तु जी, इन्हें रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा जी। अरे प्रतिबिंब बनेगा, काहे ना बनेगा, काहे कि इन्हें तो कलई ना किया हुआ है जी। तो इन्हें कलई किया हुआ है तो प्रकाश का परिवर्तन होगा, अरे होगा। प्रतिबिंब कहां से बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा। तो इन्हें कहां से रखेंगे, तो बात ना मानेंगे, सबके बात मानेंगे, तो बात ना मानेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लॉजिक बनता है कि सर कति ना कोई कहते सर जी यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कोई सर जी एक और बड़ा लाइन पर यहाँ पे रख दीजिए, कोई ना सर जी हम यहाँ पे रखवाए, एकदम घुस जब अमेरिका सब में घुस जब। अब बताती कहाँ पे रखिए, कोई कहती ना सर जी हम जानते हैं
बढ़ते 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 अनंत तक चल जाएगा। अनंत पर कोई वस्तु रखी तब कोचिंग मिलती, बताइए। अनंत पर हम कोई वस्तु को रखेंगे, अब न लॉजिक वाली बात, यही तो दिमाग हम देखा चाहते तो नहीं, ये दिमाग सही लगाया। तो कंडीशनर फर्स्ट में क्या कहते हैं कि यदि यदि वस्तु अनंत पर हो, तब ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, कुछ मत करना, ध्यान से खाली देखते रहना, एकदम देखना कहां तक पहुंचा देता हूं। अरे वस्तु अनंत पर है, ठीक है, तो वस्तु अनंत पर तो हमारा ना पता है कि सीधा है कि उल्टा है। अरे पता है? नहीं पता है कि सर जी की वस्तु सीधा है कि उल्टा है, कन्या उल्टा लटकल है कि सीधा, ऐसे कुछ नहीं पता है। तो ओकरा से दो किरण भेजना, किस पे भेजना? दर्पण पर भेजना। तो एक किरण ऊपर से भेज दिए, ठीक है। हमने कहली कोची कि वस्तु से एक बिंदु किरण पर भेजते, ठीक है। यहाँ से भी पहला नियम में देखो, दर्पण से प्रकाश परावर्तन के बाद कहाँ जेते? एफ से जेते। यहाँ पे किरण को भेजे हैं, परावर्तन के बाद कहाँ से हो गया थी सर जी? एफ से गया सर जी, ठीक है, ठीक है, आगे ले। ओके, समझ गई बात, ओके समझ गई। लेकिन अब बताना कोची बताने, यहाँ तो वस्तु दिखता ही ना कितना बड़ा है, कितना छोटा है। लीजिए, हाँ देखिए, तो इतना बड़ा है, अगर किरण इतना से भेजे तो इतना बड़ा है। लेकिन अब वस्तु यहाँ पे रहे तब वही ना दोस्त, ऐसे सी से भेजेंगे तो यहाँ तो कोई वस्तुएं ना है यार, वस्तुएं तो ना पता चलती कि वस्तु का नहीं, किरण खाली यहाँ से दिखले है कि हाँ किरण एगो ऐते हो ऐते हो ऐते हो, लेकिन कहाँ से तो कोई अते पते ना है, अनंत से ऐते है। तो अनंत पर जाकर वस्तुआ को देखे जाएंगे और वहां से पकड़ के एगो सी पर लाएंगे। कोची कहा क्या देखना कि दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बाद एफ से होकर जुड़ता है, और फिर दर्पण से परावर्तन के बाद फिर दूसरी किरण को कहां पे भेजेंगे? दूसरी किरण को सी से भेजेंगे। लेकिन दूसरी किरण लई कहां से लिए? अब जाके अनंत पर जाके वस्तु को खोजो कि वस्तुआ करने हले, और ओकरा से एक किरण को खींचो और खींच के कान धर के लाबो और एकरा से गुजारो। संभव है? न संभव है। तो हमने आसान तरीका पकड़ा है कि सर जी एक वाव किरण भेज देते हैं ना, उतना कौन झंझट करे जाए, एक वाव किरण यहाँ पर भेज दिए, अनंत से ले एक वाव किरण जो अला के बाद फिर कहां से तक रहती, पहला नियम फोकस कर दे, फोकस पर होकर जेते, ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गए, फोकस से होकर गुजर गया सर जी। एकरा में झंझट वाली कौन सी बात है? अच्छा एकरा थोड़ा सा मिटा दे, देखे में भद्दा लगी थी इसलिए मिटा दिए, ठीक है, मिटा दिए। अब बताओ हमारा आप लोग थोड़ा सा बताना, ज्यादा मत बताना। कहा नहीं ज्यादा बताओगे? काहे कि ज्यादा अभी आपको समझ में नो आइलो है। देखो बहुआ रे, वस्तु इतना के आसपास होता है, हम इतना बड़ा ही माथा पर से टोंच बार भाई, तो वस्तु देखिए नहीं कितना बड़ा ही है ना? तो यहाँ पे देखो वस्तु कितना बड़ा होती, इतना बड़ा होती सर जी। हमने क्या कहा था पिछले बार, क्या कहा था प्रतिबिंब वाला में, समतल दर्पण में, कि दो परावर्तित किरण जहां पे टकराते वहीं पे प्रतिबिंब बनते, बनते कि ना बनते? बनते। तो एकरा में परावर्तन देखिए, आपतित किरण वाला है, यहाँ से टकरा कर परावर्तित किरण तो ये लौट गया कहां पे? यहाँ पे एफ से होकर गुजर ले, ई वाला आपतित किरण परावर्तित होकर कहां से लौट के गया? यहू एफ से होकर गया। तो ई वाला परावर्तित किरण और यहू परावर्तित किरण दोनों लौटने काम किया, यहू लौटने काम किया, यहू लौटने काम किया, दोनों कहां पे तो मिल गया जी? कहां पे मिला? यहाँ पे मिला। तो जो हाँ जहां पे दोनों परावर्तित किरण मिला है वहीं पर तो प्रतिबिंब बना है जी। अरे बना है कि ना बना है? बना है। तो अब बताना प्रतिबिंब कहां पे बनती सर जी? यहाँ पे बनती सर जी, एकदम फैंटास्टिक बन गए। कितनी को बनने एकदम बुच्ची चुक के बन ले जी, देखो ना इसको। अरे ऐसे ऐसे कुछ बन ले है ना बन ले, एकदम बुच्ची चुक के बन ले, तो बुच्ची चुक के बन ले, ठीक है। अब बताना वास्तविक बना क्या आभासी बना? पिछले क्लास याद रखो, वास्तविक क्या आभासी? यहाँ पे अपने से मिल रहे हैं कि हम बरेरी मिले लिए, हम पीछे की ओर चाहे आगे की ओर बरेरी बढ़ा का मिले लिए, ऐसे 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 ना अपने से मिला ना, वो परिवर्तित होकर नहीं मिल गया, परिवर्तित होकर नहीं आ गया, दोनों आपस में मिल गया। तो अपने से मिला तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे, आभासी कहेंगे? वास्तविक कहेंगे। तो कहेंगे क्या यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन ले है? वास्तविक बन ले है। वस्तु से वस्तु इतना बड़ा मान ले, तो वस्तुआ से एकदम छोटा बन ले, है ना? अब कहां बन ले? फोकस पर बन ले जी। कहां बन ले? फोकस पर बन ले। अच्छा बताना उल्टा के सीधा बन ले? हम सर मजाक करते थे, ये बिंदु जैसा है, उल्टा सीधा तो पता नहीं चलते। जूम करके देखोगे ना, जूम करके देखोगे तो उल्टा जैसा प्रतीत होगा। कैसा? उल्टा जैसा प्रतीत होगा। यानी कि अगर हम लिख सकली है एकरा में हो तब, यहाँ पे हमने लिखेंगे कि
प्रतिबिंब कौन बना है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है, जो कहां पे बनता है? एफ पर बनता है। कहां पे बनता है? एफ पर बनता है। बात क्लियर हुई? बात समझ आई? अरे बात समझ आ रही है? चल ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। कंडीशन नंबर 2 चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फट सुना जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, अब कंडीशन 2 चलते हैं। कोई कहती सर एक बात बोली का, अनंत पर अब न रखिए, अनंत से घींच के इन्ने कन्हू रख दीजिए। तो अब बताना, एकर पहले कोची है? ये अनंत है। एकर बाद में कौन है? सी है। तो वस्तु कहां पे रखा गया? अनंत और सी के बीच में रखा गया ना। समझ में आया ना? देखो, इन्ने एकर पहले कोची सर जी? अनंत है। एकर बाद में कोची है सर जी? सी है। तो इन्ने है अनंत, इन्ने है सी, तो ये वस्तुआ रखा गया यहाँ। तो कहलाते कहाँ? सी और अनंत के बीच में कहलाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 लिखना है आप। कंडीशन नंबर 2 कि यदि वस्तु अनंत और सी के बीच हो। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच होता, हटाओ इसको, फिर से पारते हैं जी। पारने आ गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जब बाइक चलाने आ गई है तो उड़ा लेंगे ना जी। गत्ते गत्ते में क्या रखा है या ना? अरे यस सर नो। देखो, यहाँ पे क्या है? पी है। यहाँ पे क्या है? एफ है। यहाँ पे क्या है? सी है। ध्यान से देखना, ये दूरी जितना रहे इतना ही दूरी, इतना ही रहेगा। चाहे वो दूरी जहां बढ़ गया घट गया, फिर तुम्हारा कैलकुलेशन लौड़ा जाएगा, इमेज बनाने का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो देखो, हम डंडी मार दिए हैं, इतनी दूरी है, यहाँ पे ज्यादा दूरी ले ली है, तो यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे ये है हमारा सी है। तो क्या है हमने के कि अनंत और सी के बीच में रखना है। तो ठीक है सर जी, वस्तु यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब ये दोनों नियम याद रखना। पहला क्या है? तो वस्तु के एक किरण को दर्पण पर लेके जाए, तो ठीक है सर, दर्पण पर लेके चलिए। परावर्तन के बाद एफ से जाए तो एफ से लेके चल गए, ठीक है, ठीक है, एकदम लेके चल गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कही थी कि दूसरी किरण को सी से भेजना है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां से एक किरण निकाले यहाँ दर्पण, और दूसरी किरण को सी पर भेजो। तो दूसरी किरण को आप सी पर भेज दो, भेज दिए। अब भेजला के बाद हमने कौची कहते हैं जी? दोनों किरण में कहां पे टकराया जी? अरे कहां पे टकराया? यहाँ पे नहीं टकराया। देखो ध्यान से, कहां पे टकराया? यहाँ पे टकराया। तो जहां पे टकराया वहां पे एकदम सीधा एगो लाइन खींच दो, तो यही वाला बनता है प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? कोची बना? प्रतिबिंब बना। अब बताना, एकर एकर गुणमा देख के बताना, कौची कौची मैच कर रहा है, कौची कौची मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों को गुणमा के हिसाब से देखो। तो ये दोनों गुणमा में देखोगे तो सर जी हमारा दिखी थे ना का कि ये वाला वस्तुआ है जो बड़ा है, ये वाला प्रतिबिंबा है जो छोटा है, ठीक है। ई वाला है जो ऊपर है, ये नीचे लटकल है, मतलब उल्टा है। ध्यान से देखना, ई वाला है जैसे ऊपर है, ये है जो नीचे लटकल है, मतलब ये वाला उल्टा है, ये वाला क्या है? सीधा है। तो यहाँ प्रतिबिंब कुछ बन ले, बोले क्या कि यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बन ले है, उल्टा बन ले है। अरे, और वास्तविक बना, वास्तविक बन ले ना, वास्तविक बन ले। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा बनते ना, उल्टा कुछ वास्तविक उल्टा छोटा बन ले है ना, वस्तु से छोटा एवं किसके बीच? सी और एफ के बीच ना, एवं सी तथा यहां लिख दो, सी एवं एफ के बीच बनता है। हाय रे हाय, क्लियर? अरे क्लियर, बात समझ आ रही है?
तो इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। कभी सर एकरा में कलई नहीं किए, बेईमानी हुई थे। बात सही है, बेईमानी तो हुई थे, बेईमान तो हम ही हुआ, डंडी मार देते हैं ना। चल ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, फट सुना, फट 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 फट। ओके, कंडीशन 3 अब, कंडीशन 3 देखना। कंडीशन 3, सर जी एक ऐसे हल है, एक ऐसे हल है, यहाँ पे P था, यहाँ पे F था, यहाँ पे C था। चलिए ठीक है जी। अब कुछ करेगी ना कि वस्तुआ के घींच के अनंत और C के बीच में तो रखी है। अब की कार्य करण है कि C पर वस्तु रख दे लेते। अब कमाल करते क्या होगा ही ना होगा इसे। लीजिए, अब वस्तु को हम C पर रख दिए, अब कुछ होता है। अब कुछ होगा, सोचो सोचो सोचो, सोचना क्या है जी, देखो ना जी, यहाँ से परावर्तित कर दिए हैं, इन्हें कलाई करना पड़ेगा ना हमने के। तो यहाँ से क्या किया, दर परिवर्तन के बाद कहां से हो गए थे, देखना जैसे कटेगा वैसी, देखो जैसे आवेगा ना वो वैसी लाना है, तो तिरछा तिरछी नहीं करना। तिरछा तिरछी करेगा तो फिर हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, ये वाला पहले जितना था उतना लिया है, चल ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तिरछा तिरछी नहीं लाना, जैसे जाएगा वैसे जाए देना है। और कोची काली की पहला किरण को भेज देना है, कहाँ से भेजना, देखो हमने लगता है कि डंडी मार ली है, हमारा तो बुझाए देखो हम डंडी मारे, एकदम सीधे लेके जाना है दोस्त, एकदम सीधे लेके जाना। ठीक है, इस तरीके से चल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सीधे लेके गए ठीक है, एक वो किरण कहाँ से भेजाई, दर्पण से भेजाई, दूसरा किरण कहाँ भेजते हैं, सी से। देखा में दूसरा किरण का नहीं सर जी, तो दूसरा किरण तो दिखता ही ना है, भेज देवी ऐसे भेज देवी, कभी तो गड़बड़ हुई तो, लेकिन सी से भेजना तो सी ही ना है, तो सी यही अपने नीचे भेजते ही, अपने नीचे भेजो, कहा है कि सी तो यही से होती, तो सी तो यहीं पे है, तो सी पर तो बैठले है सर, ये तो सी पर बैठले है ना सर जी। तो यहाँ पे ऐसे लगी थी कि यहाँ पे मिल गया जी, किरण लाइने गया तो लगी थी कि यहाँ पे मिल गया सर जी, और यहाँ पे मिल गया। अरे अरे बउआ, इतना बड़ा, इतना बड़ा नाप के देखो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लगी थी दोनों बराबर जैसा है जी, देखो ना रे, ये तो बराबर जैसा है। मतलब कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में सी पर रखोगे, कहां पे, सी पर रखोगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सी ही पर बनेगा। अरे कहां पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। जो कौची होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। और कैसा होगा, अरे और कैसा होगा, वास्तविक होगा। कभी वास्तविक कैसे सर जी, अरे बउआ अपने से किरण न मिला है जी, हमने बरियरी मिलेगी है, तेरा कहते हैं हमने वास्तविक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर उल्टा तथा सी पर ही बनता है। बस जल्दी स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट फट सुना। क्लियर, क्लियर, ओके सर। अब देखिए, अब सी पर तो वस्तु रख दिए, अब वस्तु कहां पे रखिए, अब वस्तु कहां रखिए, ठीक है, देखा ही कहां रखा है ये। अब तल दर्पण में ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं ताकि मजा आ जाए देखने में हमने के। नहीं, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, एफ है, और जितना दूर ले लिए उतना ही दूर इन्हें भी लेंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका सी, हो गया सी पर रख दी। सर आपकी वस्तु खींच के यहाँ पे लिया भाई, यहाँ पे सी और एफ के बीच में लिया भाई, कौची मिला ही देखा ही, ठीक है, देख ली हमने कौची मिला ही ना मिला है ना। तो अगला कंडीशन, कंडीशन नंबर, कंडीशन, कंडीशन नंबर 4 है ना, 4। चल ठीक है, तो अब यहाँ पे सी पर ले, सी के, सी और एफ के बीच ले लिए, तो सी और एफ के बीच रखे हैं, तो वस्तु से किरण ऐसे जाए थे, एकदम सीधे लेके जाना, तिरछा मत भेजना, तिरछा भेजोगे तो फिर गड़बड़ होती, फिर प्रतिबिंब बढ़िया से नहीं बनते। यहाँ से गेले, गेला के बाद फिर कहाँ से हो गए थे, देखो डंडी मारी थी, इस तरीके से कहते हैं। और फिर दूसरी किरण कहाँ से भेजा ये, अरे परावर्तन के बाद यहाँ से दूसरी किरण कहाँ से भेजते हैं, सी से भेजते हैं, तो सी से भेजेंगे तो इस तरीके से, देखो इस तरीके ध्यान से देखना हुआ, इस तरीके से भेजेंगे तो ऐसे बनेगा। कन्हू मिलता ही नहीं सर जी, लेकिन ना मिला ही तो देखा ही सर जी ना, ना मिली थी तब आगे हमने काम करते हैं ना, आगे मैंने लगी थी कि आगे जाके मिल जाती कन्हू जी,
आगे कन्हू तो मिलवे करेगा, देखो ना सटर गई थे, यहाँ पे इतना हटल था, अब सटर सटर जा रहा है, यानी आगे तक कन्हू मिलवे करेगा। अरे आगे तक कन्हू यानी कन्हू मिलवे करेगा। प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन गया, बाप रे भोकुआ इतना, है ना। प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। वस्तु हले कितना कितना छोटा हले, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनी थे, बहुत बड़ा बनी थे। यानी कि अब वास्तविक बनती क्या, वहां से बनती तो वास्तविक बनी थे। यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 कहेंगे यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और कहां पे बनता है, यानी अनंत है तो अनंत, और यानी सी तो अनंत और सी के बीच बनेगा। बस में तो अरे बात समझ आ रही है, इतना लिखा जाएगा अपने से, फिर से हिंट कर देते हैं, लिख लेना। यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। वस्तु कितनी चुपके है, आइए देखो कितना चक्के है ना। तो कहें क्या कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। बस ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 4। अब कंडीशन नंबर 5 देखते हैं। कंडीशन नंबर 5 में क्या करेंगे, तो अनुमान लगाओ, तो अनुमान लगे और कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो कंडीशन नंबर 5 क्या हो सकता है, कहां हो सकता है, अनुमान लगाओ तो। लग गया, ठीक है जी, देखते हैं। लग गया तो देखो, देखो लग गया था, देखते हैं तो हमारा सही है, मिलान करना अपना कि सही है आपका या फिर गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका एफ है सर जी, यहाँ पे तो आपका सी है सर जी, ऐसे करके इसे कर देना है, बस सिंपल कर देना है, यहाँ पे सी कर देना है। यहाँ पे बस तो अब घींच के एफ पर ले आते हैं, वही तो बचता ही है हमारा, तो एफ पर वस्तु को लिए लिए ए पर वस्तु लाएंगे, तो किरण ऐसे भेज दिए, किरण भेजने के बाद इस तरीके से ऐसे आके ऐसे चल गया, ठीक है, परिवर्तन के बाद एक से जाएगा होके जाए। अब यहाँ पे देखिए किरण को दर्पण से भेजते हैं, दूसरी किरण को सी से भेजते हैं, तो सी से भेजेगा किरण को, तो सी से भेजेंगे तो लगी थी कि बाप रे बाप, ये देखो ना जी कहाँ जाई थी जी, अरे कहाँ तो जाए थे हो, कहाँ जाए थे, बड़ी दूर जाए थे, अनंत पर जाए थे बुआ। यानी एकर प्रतिबिंब कहाँ पे बनते, अनंत पर बनता है, कन्हू ना बनते, कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। यानी कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो एकर प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, अनंत पर बनते हैं। कितना बड़ा बनते देखी थी ना, बहुत बड़ा बनता है। उल्टा बनते क्या, नीचे बनते, अगर ऊपरे बनते तो सीधा बनते हैं। यहाँ पे लिखें क्या कि यदि यदि वस्तु एक पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को देखें, बस में रही ना, ठीक है। आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 6 देखो। अब कंडीशन नंबर 6 देखो, आप कंडीशन नंबर 6 क्या करेंगे, अब बताओ तो, अब बता कंडीशन नंबर 6 क्या करेंगे। सो कंडीशन नंबर 6 क्या करेंगे, दिमाग लगाना अपना, दिमाग लगाना अपना कि कंडीशन नंबर यहाँ पे तो एफ है, इतना बड़ा, इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे सी है, यहाँ तो पी है। अगर हम पी पर एफ पर रखे थे तो आप कहाँ पर रख देंगे, एफ और पी के बीच में रख देते हैं। अगर हम क्या है परावर्तन, देखो किरण को एक बार किरण को कहाँ से भेजना है, दर्पण से भेजना है, उसके बाद फिर कहाँ से परावर्तन के बाद होके जेते एफ से होके जेती सर जी, उसके बाद फिर कहाँ से किरण भेजना है, तो सर जी किरण को भेजना है सी से भेजना है, तो सी से भेजती, अरे बाप रे बाप, कौची तो गड़बड़ दिखी छी, ये आगे किरण फैलते हुए जा रही है जी, ध्यान से देखना, ये किरण आगे और फैलते हुए जा रही है। जब फैलते हुए जा रही है तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, आगे मायने ध्यान से, किरण देखो, किरण आगे की ओर फैलते हुए जा रही है, तो फैलते हुए जा रही है तो मिलवे नहीं करेगी जी, अब मिलवे नहीं करेगी तो फिर प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो इन्हें इंडिया में तो न मिले, लगी थी कि उन्हें पश्चिम में पाकिस्तान में कहा जाके मिलेगा जी। अब देखते हैं, ये तो मिलती ना, हमने के प्रतिबिंब तो बनाना है, जब बनाना है तो हमने के बरेली तो मिलाना पड़ेगा दोस्तों, है ना।
अरे बरियरी तो मिलाना पड़ेगा, तो एकरा बरियरी मिलाते हैं, तो मिलाते हैं तो अब देखते हैं कैसे मिलता है। अब इन्हें इंडिया में तो मिल लो ना, अब बाहर देखते हैं पाकिस्तान में जाकर मिलाते हैं, मिला के फिर ले आएंगे जी। वहीं से तो सब कुछ लाने में मजा आता है। हमने क्या है ना, बॉर्डर में लाया था तो हल्का मचा के हम ये पहुंच रहे हैं गते गते, ले आएंगे, देखते हैं आता है या नहीं आता। लो लो यहीं पे बन गया, दोनों किरणा तो यहीं पे पाकिस्तानों न गया यार, जानो तो किस्मतें खराब है, हमने घूस ही ना दिया हूं मैं है ना। तो अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहीं पे बन गया जी। अब यहीं पे बन गया तो देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन ले है जी, इतना चक्के बन गया। वस्तु कितना है, इतना है छोटा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया। अब तुहनी बताना हमरा ध्यान से कि सर जी यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक, बताओ। प्रतिबिंब आभासी की वास्तविक कितना बता दे पहले। आभासी है का सर जी, कहा कि बरियरी ना अपने से इन्हें तो इन्हें किरण तो इन्हें जाए थे, तो इन्हें तो मिल रही ना, तो इन्हें बरियरी अपने से नहीं मिलेली, तो अपने से मिलाएंगे तो वहां पे कैसा किरण बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी ना बनता है। कहा कि बरियरी अपने से मिलाया है सर जी, है ना। सीधा बनले कि उल्टा बनले, एकदम सीधा है। काहे सीधा है, काहे कि देखती ना सर जी, वस्तु ऐसे खड़ा है, प्रतिबिंब में ऐसे खड़ा है, तो प्रतिबिंब कौन बनले, सीधा बनले। ठीक है, एक बात और, एक बात और समझो कि सर 1 मिनट अगर अपने से पूछी आई कि प्रतिबिंबा कहाँ बनले, अरे बउआ दर्पण के दूसरी ओर बनले है, एकरा में कोची है, तो एक गुण कोची लिखेंगे बउआ, एक गुण लिखेंगे क्या कि यदि वस्तु यहाँ पे एफ है तो एफ और पी के बीच रखा जाए, यहाँ पे वस्तु अगर वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के दूसरे तरफ बनेगा। कहां पे बनेगा, दर्पण के दूसरे तरफ बनेगा, जो आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, है ना। और कैसा होगा, सीधा होगा, देखो ना सीधा होगा, है ना, सीधा होगा। इस तरह से कंडीशन हमने 6 देखे, बस में आई। ठीक है, अब कंडीशन 7 देखते हैं। अब कंडीशन 7 एक है लास्ट कंडीशन 7, बस उसके बाद फिर अवतल दर्पण खत्म हो गया। कंडीशन 7 देखते हैं। यहाँ पे सर जी सी है या एफ है, एफ है, यहाँ पे इतना चक्के है, इतना चक्के, यहाँ पे पार दिया हमने, सी पार दिया। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर यहाँ पे पी है तो पी कर दो। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि अब वस्तु कहाँ पे रखी सर जी, आप बताइए, अब वस्तु कहाँ रखे, अरे कहीं ना रखना है जी, कहीं ना रखना है, बस दर्पण पर रख दी ना, ले दर्पण पे कहे तो कुछ तो बचते ना, अरे बचले यहाँ पे रखी दिए, पी और एफ के बीच रखी ना, तो बचले को दर्पण पे ना बचले, तो ले दर्पण में पर रख दे, जो दर्पण पर रख दो। तो दर्पण पर रखेंगे तो देखना यहाँ पे से परावर्तन ऐसे हो गया, एक वाव किरण भेज दिए, ऐसे भेज दिए, ये दोनों किरण में कहाँ पे मिला बताओ, दोनों किरण कहाँ पे मिला, अरे यहीं पे तो मिल गए जी, देखो ना जी, अरे वहीं पे तो मिल रहे, तो वहीं पे जब मिल रही तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाते, वो वहीं पे बन जाते, अरे वहीं पे बन जाता है। जो कोची होती सीधा होती कि उल्टा होती, सीधा होती सर जी, वस्तु से बड़ा के छोटा बराबर होती सर जी, देखिए ना ये वस्तु है इतना बड़ा, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते है ना, कहाँ बनती तो ध्रुव पे बन जाते। तो अगर कंडीशन में क्या है कि यदि वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, बस मेरी